बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में है। जो जमातें कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक नहीं थी उन्हें इंगेज करने को तैयार हूँ। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ आज एक मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें जारी अदालती इस्लाहात का जायजा भी लिया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश की गई। उन्होंने कहा कि जो जमातें सलामती कमेटी इजलास में नहीं थी उन्हें इंगेज करने को तैयार हूँ। इसमें देखें जी, अब ये बड़ा एक पेचीदा सा मामला है कि इस वक्त कोई किसी के या अपने मसाइल हल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। ये पूरा जो भी एक अरेंजमेंट है, जिस तरह से सारा सिलसिला चल रहा है, जितने भी लोगों से बात होती है तो वो इस वक्त इनफरादी तौर पे लोग बात कर रहे हैं। एक एज अ टीम जो है ना, ये अरेंजमेंट काम नहीं कर रहा। और जिसके नतीजे में एक को दूसरे से शिकायत है, उसको से शिकायत है, वो उसके साथ रहता है भी नहीं भी, आगे पीछे दाएं बाएं। तो एक बड़ा अब किसने क्या बात करनी है, कौन जो बड़े इश्यूज़ हैं उनके ऊपर, एक होता है ना कि एक हुकूमत की पॉलिसी है, तो इस अरेंजमेंट में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। ठीक है ना, कई मामलों पे आपको एक पार्टी दूसरे के साथ नज़र आती है, कई मामलों पे नज़र नहीं आती, वो इत्तेहादी भी हैं नहीं भी हैं, कैसे है क्या। तो वो एक बड़ा इस वक्त आप समझें। इसी तरह से जो अपोजिशन है उसमें ज़ाहिर है इस वक्त तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है उसमें, या शायद उसको हुकूमत में होना है। उनका ख्याल है कि वो हुकूमत में हैं और इलेक्शन मुतनाज़ हुआ है और मुल्क रुका हुआ है इसमें। और उसमें ये सारी बातें जो है ना, ये बड़ी फ़रोही से लगती हैं कि जी वो मुलाकात का वक्त नहीं मिला और मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, और ये ऐसी बातें हैं जो मतलब है कि मतलब अब इन पे कोई क्या तबसरा किया जाए कि एक दिन तारीख होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, आज कितने 5 लोग मिलेंगे। अब ज़रा दुनिया के और रियासत के इश्यूज़ देखें इस वक्त इतने बड़े हैं, और आप ये देखें कि हम इस पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, बातें क्या डिस्कस हो रही हैं और मेन टॉपिक्स क्या हैं इस वक्त। और चीनी के ऊपर बात नहीं कर सकते, वो इस अरेंजमेंट का हिस्सा है। सीमेंट के ऊपर बात नहीं करते, वो इस अरेंजमेंट में बैठे हैं। वो आप ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर बात करना मना है, जो करप्शन हो रही है उस पर बात, मतलब एक अजीब सी चीज़ है। बस सब जो है ना वो बस एक चल रहा है सिलसिला, लेकिन ये कैसे जारी रह सकता है, ये अरेंजमेंट चल सकता है आगे। और रियासत के जो इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी से लेके और फॉरेन पॉलिसी से लेके और बाकी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है बॉर्डर्स पे, बॉर्डर से दूर बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत इश्यूज़ हैं। मुल्क एक बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, मजबूत रियासत है, और उसमें ये इश्यूज़ जो हैं वो उन पर बात करते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि ये ख़बरें हैं आज की जो इन पर डिस्कस करना चाहिए। ये ज़रा तारीख़ में थोड़ा सा जाते हैं और चले जाते हैं हम 17 जून 1972, 17 जून 1972। और 5 लोग जो हैं वो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हेडक्वार्टर है उसमें वो दाखिल हो गए, दरवाज़े तोड़ के दाखिल हुए। और उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट निक्सन, और प्रेसिडेंट निक्सन जो है ये दूसरी टर्म उनकी चल रही थी। 68 में जो है वो आए और उसके बाद उनकी सेकंड टर्म स्टार्ट हुई थी। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो, इससे पहले वो आइजनहावर के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे, उन्होंने हिस्सा भी लिया था 60 के इलेक्शंस में, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो एक उनके बड़े ज़ाहिर है कि बड़े सीजन पॉलिटिशियन, तो वो उनके वो बहरहाल ये रिपब्लिकन थे, ये रिपब्लिकन। अब इस तरह समझ लेना जैसे जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप है वो रिपब्लिकन है, तो ये रिपब्लिकन थे, वो भी निक्सन। उस वक्त ये हुआ कि 5 लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए, और उसके बाद वो एक हंगामा बपा हो गया, और 2 बड़े मुमताज़, हर कोई जानता है लेकिन ज़रा इसको देख लेते हैं, रिवाइज़ करते हैं ज़रा दोबारा। तो बॉब वुडवर्ड जो वाशिंगटन पोस्ट के उस वक्त एक यंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, और उसके साथ जो है वो कार्ल बेंस्टीन। बॉब वुडवर्ड तो अब उनकी 19 किताबें आ चुकी हैं, और अब तक वो एक बहुत आप समझें कि चंद ऐसे लोग जिन्होंने
बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ कहा है, और उनकी कोई किताब आप मिस नहीं कर सकते बॉब वुडवर्ड की। तो 19 किताबें उनकी आ चुकी हैं, उसमें बॉब वुडवर्ड भी थे वॉशिंगटन पोस्ट के। उन्होंने जो है बहरहाल ये एक बड़ा स्कैंडल सामने आया जो कि वाटरगेट स्कैंडल बन गया, और वाटरगेट स्कैंडल के तहत जो है फिर वो 19 जून 74 को उस वक्त के जो सदर हैं प्रेसिडेंट निक्सन, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अभी वाटरगेट स्कैंडल में ये पता चला कि जी एक तो ओवल ऑफिस में रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, अच्छा हश मनी दी गई, पैसा दिया गया, और ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए थे इनकी इन्वेस्टिगेशंस को रोकने की कोशिश की गई। ये जो डेमोक्रेट्स के ऑफिस के ऊपर जो चढ़ाई हुई थी, क्या इसमें पता था नहीं पता था प्रेसिडेंट निक्सन को। बहरहाल एक बहुत बड़ा वहाँ पे सेनेट के सामने लाइव जो है वो सेनेट में आते रहे लोग, पेश होते रहे, कार्रवाई चलती रही, दुनिया देखती रही। आखिर में प्रेसिडेंट निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल के नतीजे में रिज़ाइन कर दिया, और ये 9 अगस्त 1974 को उनका रेजिग्नेशन सामने आ गया। और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे फोर्ड, उन्होंने ओहदे का हलफ उठा लिया, वो सदर बन गए। अच्छा, अब इसमें जो है ये 1972 में ये एक बड़ा अजीब, अच्छा कई सालों के बाद वो पता चला, वो एक हमेशा कहते रहे कि डीप थ्रोट, बॉब वुडवर्ड कहते रहे मेरी सोर्स डीप थ्रोट है, डीप थ्रोट का नाम दिया बॉब वुड। अब वो डीप थ्रोट कौन है कौन नहीं है, कौन था, क्या था, कैसे था, वो जनाब FBI भी लगी रही पीछे, CIA भी लगी रही, प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ कैसे हुआ क्या हुआ। कई सालों के बाद जो है वो मार्क फेल्स जो हैं वो एक FBI के एक सीनियर ऑफिसर, उन्होंने उनका नाम सामने आया कई दहाइयों के बाद कि वो असल में डीप थ्रोट थे, FBI के ऑफिसर थे जिन्होंने ये ख़बर जो है ये बॉब वुडवर्ड को दी थी। और बॉब वुडवर्ड की सोर्स जो थे वो FBI जिसमें वो तहकीकात भी हो रही थी सारी, वो साथ बॉब वुडवर्ड की डीप थ्रोट का एक बड़ा करैक्टर, एक पुरस्कारियत रही अमेरिकन के सामने कि कौन है ये डीप थ्रोट। कई दहाइयों के बाद ये खबर सामने आई कि डीप थ्रोट जो है वो FBI। अच्छा, अब आ जाएँ मार्च 2025। सारी दुनिया इस वक्त जो है वो रुकी हुई है, और वहाँ पे अमेरिका में सेनेट की, अभी जिस वक्त प्रोग्राम होने जा रहा है लाइव, तो सेनेट की हेयरिंग हो रही है, और उस हेयरिंग में जो है सेनेट की वो सामने मुख्तलिफ़ शख्सियात मौजूद हैं सेनेट की हेयरिंग में। और वो जो सेनेट की हेयरिंग में मुख्तलिफ़ शख्सियात मौजूद हैं वो इस बात को वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे पिछले 24 घंटों में जो एक बॉम्बशेल आया है, क्या ये इसको वाटरगेट 2 कहा जा सकता है या नहीं, या ये है कि ये चेन ऑफ रिएक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना एक प्रोसेस शुरू होता है तो वो चलता जाता है और फिर वो मसाइल की सूरत जो है वो सामने आता है। तो ये जो है ये अब एक सारा ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जिसमें ये देखना है कि ये आने वाले दिनों में ये मामला कहाँ जाकर रुकता है, क्योंकि ये जल्दी रुकने वाला नहीं है। हुआ ये है कि जो जेफरी गोल्डबर्ग हैं, ये एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, और इनका बैकग्राउंड ये है कि ये एक जूइश फैमिली से इनका ताल्लुक़, ये अमेरिका में इनकी पैदाइश हुई, और उसके बाद ये जो है ये कॉलेज इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद ये आ गए इसराइल, और इसराइल में आके इन्होंने कुछ अरसे जो है वो इसराइल डिफेंस फोर्सेस में भी काम किया, और इसराइल डिफेंस फोर्सेस में इन्होंने काम किया। उसके बाद ये वापस चले गए, और यहाँ पर जब इसराइल डिफेंस फोर्सेस में ये काम कर रहे थे साथ साथ ये जेरूशलम पोस्ट के लिए लिख भी रहे थे। और उसके बाद जो प्रिजन, वहाँ का एक प्रिजन है खिज़ां प्रिजन गालिबन, तो वहाँ पर ये गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे जेफरी गोल्डबर्ग। ये बहरहाल अमेरिका वापस गए, और बड़े फिर उसके बाद उन्होंने सहाफ़त में बहुत नाम कमाया, और ये न्यूयॉर्कर में लिखते रहे, ये वाशिंगटन पोस्ट में इन्होंने लिखा, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को इन्होंने बहुत कवर किया। ये पाकिस्तान भी आए, और ये जो गल्फ़ वॉर थी उसके दौरान, उसके बाद गालिबन ये फर्स्ट गल्फ़ वॉर तो नहीं इन्होंने कवर की, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद ही पाकिस्तान
आते रहे हैं पाकिस्तान। और ये जो है ये इन्होंने अफ़गानिस्तान कवर किया। अच्छा, इनके जो है ये हिज़्बुल्लाह के जो लोग हैं उन तक भी इनकी एक्सेस थी, मतलब इन्होंने बड़ा नाम अपना कमाया, क्योंकि इनका जो फोकस है वो मिडल ईस्ट रहा ज़्यादातर। और इन्होंने हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं का इंटरव्यू भी किया, इन्होंने हमास की लीडरशिप से को भी इंटरव्यू किए इन्होंने एक्सक्लूसिव। और उसके बाद जो है ये काफ़ी अरसे जो है ये वहाँ पे ब्लूमबर्ग में भी रहे। इन्होंने सीरिया को कवर किया हुआ है, इन्होंने यमन, ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है आप समझ लें पिछले 20 सालों में। पहली इंतफादा के दौरान जो लोग गिरफ्तार हुए थे ना, तो उस पहली इंतफादा के दौरान ये इसराइल में थे। और पहली इंतफादा वो थी वो जो ओस्लो अकॉर्ड्स पर ख़त्म हुई थी, जिसमें वो जबलिया के अंदर वो चढ़ाई करती थी, एक टैंक इसराइल का घुस गया था और वो 4 लोग वहाँ पे जो हैं, जिनमें 3 ख़वातीन थीं, उनको, और उसके नतीजे में फिर वो 6 साल तक पहली इंतफादा चली थी। तो उस दौरान ये इसराइल में गए थे, लेकिन बहरहाल, और फिर ओस्लो अकॉर्ड पे वो जाके पहली इंतफादा ख़त्म हुई थी। लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये गए वहाँ जाने के बाद इन्होंने जो है अटलांटिक में इन्होंने ब्लूमबर्ग ज्वाइन किया, अटलांटिक में ही आए, और फिर अटलांटिक 2016 में एज एडिटर इन्होंने। और बड़े ज़बरदस्त आदमी, मतलब बहुत अच्छी इनकी तहरीरें होती हैं, फोकस लेकिन इनका मिडिल ईस्ट पे। और आप समझें कि वैसे और इश्यूज़ पे भी लिखते हैं ये, लेकिन मिडिल ईस्ट पे जो इनकी तहरीर होती है, क्योंकि यहाँ काफ़ी अरसा ये इन्होंने कवर किया है काफ़ी मिडिल ईस्ट को, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स को, अफगानिस्तान को भी। और इसी दौरान ही पाकिस्तान भी आए हैं। ये 9/11 के बाद तो 110% मुझे पता है कि यहाँ पर आते रहे हैं, और यहाँ पे इनकी ये बड़ा एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है, कलीग है। अब जनाब एक काम अजीब हुआ वहाँ पे, काम ये हुआ कि ये जो जैसे व्हाट्सएप है, ये हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इस पर एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप तो एक एप्लीकेशन है ना, इसको हमने डाउनलोड कर लिया तो व्हाट्सएप आ गया, अगर इसको हमने नहीं डाउनलोड किया तो व्हाट्सएप नहीं आया। इसी तरह से कई लोग मैसेंजर, कई लोग जो हैं फिर और बॉटम और ये सिग्नल और इस तरह की एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं वो बात करने के लिए इस पर। तो एक एप्लीकेशन ख़त्म हो रही है दुनिया से, और वो उसके साथ बड़ी यादें जो हैं लोगों की वाबस्ता हैं, लेकिन वो कुछ अर्से बाद शायद ख़त्म हो रही है, और वो स्काइप है। स्काइप ख़त्म हो रही है। बहरहाल तो सिग्नल जो है वो सिग्नल भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितनी ज़्यादा जो है वो व्हाट्सएप पॉपुलर है या मैसेंजर पॉपुलर है। बस सिग्नल एक एप्लीकेशन है। तो सिग्नल जो है उसके वो भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये है कि आप उसमें पैकेट जा रहा है या वॉइस है या बाकी चीज़ें हैं, उसको आप सुन नहीं सकते या उसको कोई तीसरी पार्टी पहुंच नहीं सकती, और ये बातें फजूल हैं। वो हर चीज़ जो है वो उस तक एक्सेस होती है। आपका जो है वो एप्लीकेशन हैक नहीं होती, आपका फ़ोन हैक हुआ होता है। असल में आपका फ़ोन हैक होता है, ठीक है। ये नहीं है कि व्हाट्सएप की एप्लीकेशन हैक हुई है, आपका फ़ोन हैक होता है। तो ये जिस फ़ोन के ऊपर आप, जिस डिवाइस के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, वो टेलीफोन हैक होता है। अब टेलीफोन अगर हैक है ना, तो इसमें जो भी एप्लीकेशन है वो हैक है, क्योंकि टेलीफोन हैक है। इसमें अगर मेलवेयर, इसमें विदाउट गोइंग इन डिटेल्स, तो आमतौर पे जो है ना वो टेलीफोन हैक होता है। आप एप्लीकेशन को थोड़ी हैक करते फिरेंगे। टेलीफोन हैक है तो उसमें जितनी एप्लीकेशन है वो भी सारी उसमें एक्सेस हो रही है। अब जनाब हुआ ये है कि चंद लोग, 18 मासूम परिंदे, वो जो हैं वो एक सिग्नल पे, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप होता है ना, उन्होंने सिग्नल पे ग्रुप बनाया और ग्रुप पे बना के उन्होंने आपस में गपशप लगानी शुरू कर दी। और उस ग्रुप में गलती से ये जो जेफरी गोल्डबर्ग हैं, गलती से या क्या हुआ है अभी ये सामने आता है किस्सा, लेकिन जेफरी गोल्डबर्ग जो हैं उसमें उस ग्रुप में शामिल हो गए। तो ये 18 शख्सियात पे मुश्तमिल एक ग्रुप था, सिग्नल का ग्रुप था। सिग्नल का जो एप्लीकेशन है उस पर 18 लोग एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और यार क्या हाल है, आगे पीछे हंसी मजाक चल रहा है 18 लोगों का। उसमें जनाब ये एक जर्नलिस्ट दरमियान में दाखिल हैं। अच्छा, ये जो 18 लोग हैं अभी कौन कौन हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें एक है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, दूसरे हैं सेक्रेटरी डिफेंस पैटी हेग्सेथ,
तीसरे हैं CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ। चौथे हैं जनाब माइकल वॉल्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। पांचवें हैं मार्को रूबियो, सेक्रेटरी स्टेट। छठे हैं नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक कुछ साहब हैं जो SM के नाम से उस पर कर रहे हैं, SM। तो SM से ये ना समझा जाए कि वो शाहिद मसूद हैं, बल्कि SM जो है वो स्टीवन मिलर के नाम से उन्होंने अपना बनाया हुआ है। डिप्टी वाइट हाउस चीफ हैं वो। फिर उसमें एक खातून भी हैं, बल्कि 2 खवातीन हैं। जो खातून है उस ग्रुप में वो हैं तुलसी गैबर्ट, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं। और फिर उसके बाद स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि स्पेशल एनवॉय, हमें पता ही है रशिया और ये सारा जो यूक्रेन और ये। उसके बाद सूजी वाइल्स हैं। सूजी वाइल्स वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उसके बाद जनाब ब्रायन मैक हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो टिमोथी हॉथ हैं, एयर डिफेंस जनरल एंड डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। कैश पटेल के हवाले से बात चल रही थी, लेकिन उनका कहना है कि मैं नहीं हूँ। और जेफरी क्रुश जो हैं, जो एयर फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल और डायरेक्टर ऑफ डिफेंस नेशनल इंटेलिजेंस है, उनका कहना है कि मैं भी हूँ नहीं हूँ अभी। ये बहरहाल ये ग्रुप में आपस में चैट कर रहे हैं सिग्नल पे, और गलती से जर्नलिस्ट इसमें ऐड हो गया। अब इनकी जो गपशप चल रही है आपस में, इनको नहीं पता इस ग्रुप के अंदर एक जर्नलिस्ट ऐड हुआ है। वो जर्नलिस्ट जो ऐड हुआ है, उस जर्नलिस्ट को जिसने ऐड किया वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल, जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उन्होंने सिग्नल के ग्रुप चैट में उनको ऐड कर लिया। अब जनाब वो सुनते रहे इनकी गपशप सुनते रहे। और उसके बाद अटलांटिक में, ये एडिटर इन चीफ है अटलांटिक के, उन्होंने एक बॉम्ब चला दिया अटलांटिक के अंदर, और वो है हमारी फर्स्ट स्लाइड। वो कहते हैं कि द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेंटली टेक्स्ट मीट्स वॉर प्लान्स, के जो फर्स्ट स्लाइड के ट्रंप इंतजामिया ने गलती से मुझे अपने वॉर प्लान्स भेज दिए कि वो क्या सोच रहे हैं जंगों के बारे में, मुझे टेक्स्ट कर दिया। और उसमें जो ख़ास उसका हिस्सा है कि ये जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया को 2 PM ईस्टर्न टाइम 15 मार्च को पता चला कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बॉम्बिंग हुती टारगेट्स अक्रॉस यमन। दुनिया को ये पता चला, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इसकी आगे इसको देखें इस मजमून में, तो वो ये कहते हैं कि जी मुझे ये तकरीबन 2 घंटे पहले ये पता था कि ये जो है ये यमन पे अटैक होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं जो हूँ वो मौजूद था उस चैट के अंदर, ठीक है। जो चैट जो है वो 11:44 के ऊपर मुझे ये पैथी हेक्सेस जो हैं, ये उन्होंने मुझे टेक्स्ट कर दिया था वॉर प्लान पूरा। और प्लान में जो है वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी वेपन्स के बारे में, उसके वेपन्स पैकेज, टारगेट्स, टाइमिंग्स, ये सारा कुछ। और ये जो है ये पूरा का पूरा जो है 2 घंटे पहले मुझे पता था, ये बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले, कि बॉम्ब्स ने एक्सप्लोड होना है कहाँ पे, हुतीस के सामने। अच्छा, अब ये जो स्टोरी है, अच्छा उसके साथ ही जनाब उन्होंने वो जो पूरा ग्रुप चैट है सिग्नल पे, उसको उन्होंने हमें ये बताया कि जनाब इतने ट्रंप इंतज़ामिया में जो सीनियर तरीन शख्सियात हैं, सीनियर लोग, यानी इसमें उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसमें उनके डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, CIA डायरेक्टर हैं, उनके सेक्रेटरी जो डिफेंस हैं वो हैं, उसमें सेक्रेटरी स्टेट हैं, ये सारे वो संजीदा तरीन लोग हैं, CIA डायरेक्टर हैं। और ये आपस में बातचीत कैसे करते हैं, इनका तरीका क्या है गुफ्तगू का, उसने स्क्रीनशॉट्स लेके अटलांटिक का जो मजमून है उसमें छाप दी। ये यमन ग्रुप जो ना हुती स्मॉल ग्रुप करके इन्होंने बनाया हुआ है, और उसमें ये शख्सियात आपस में गप लगा रही हैं और प्लान डिस्कस कर रही हैं सिग्नल पे। ये सिग्नल एक एप्लीकेशन है
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक ये सेफ नहीं है। ये खास डिवाइसेस हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेशंस, और वो जो ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस के लोग या जो डिफेंस के लोग हैं वो बेहतर समझते होंगे इनको, लेकिन ये है कि सेंसिटिव, हम फोर्थ स्लाइड में अगर दिखा सकें तो ये होती है SCIF, जो कि ज़्यादातर इंटेलिजेंस कम्युनिटी यूज़ करती है। सेंसिटिव कंपार्टमेंटेड इंफॉर्मेशन फैसिलिटी, आम टेलीफोन्स की जगह अपने सिस्टम्स होते हैं। ये अमेरिका के अंदर भी है, नाम मुख्तलिफ होते हैं लेकिन वो सिस्टम्स अलग होते हैं। मतलब मुल्कों की जो इंटेलिजेंस है वो इसके ऊपर आम टेलीफोन्स के ऊपर रब्ता नहीं करते। एप्लीकेशन शायद वो यूज़ भी करें और टेलीफोन्स अलग ही होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। या और दूसरा जो है वो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो यूज़ करते हैं स्पेशल एक्सेस प्रोग्राम फैसिलिटी, जो कि SAPF कहलाती है। ये आम टेलीफोन्स नहीं, तो ये आम टेलीफोन्स यूज़ नहीं करते। और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। वैसे होते हैं आम लोगों के लिए जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, वो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन किसी सूरत भी ये व्हाट्सएप के ऊपर या सिग्नल के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर या फेसबुक या इन चीज़ों के ऊपर ये ममानत है मुकम्मल तौर पे। और ये लोग जब ट्रैवल करते हैं बाहर भी, तो ये इनके पास इनका सिस्टम अलग होता है, और ये ख़ास किस्म के टेलीफोन से कैरी करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा भी नहीं होता, और मतलब ख़ास वो जो अपने इनके प्रॉपर मोबाइल जो अपने मुल्कों में रखे जाते हैं। फ्री वाईफाई कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें हर एक को पता है। जहाँ पर आप फ्री वाईफाई यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट पे जाएं या किसी कैफेटेरिया में, होटल में जाएं, कहीं पर भी, और वो आपसे कहें कि जी इसमें अपने कमरे का नंबर डाल दें और ये पासवर्ड है या ये खोल लें, तो आपका फ़ोन हैक हो गया। जहाँ पर भी आप गए तो आपका फ़ोन हैक हो गया, आपका फ़ोन हैक है। कभी फ्री वाईफाई आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा टेलीफोन जो हैक पूरी दुनिया में होते हैं वो रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, एयरपोर्ट्स पे फ्री वाईफाई जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं तो वो ये हो जाता है। या ये कि पेड भी अगर आपने यूज़ करना है, अगर आपने पे भी करना है 1 घंटे के हिसाब से, तो आपने वाईफाई यूज़ किया है तो बस आपका फ़ोन हैक। या अमूमन ये होता है कि पहले से जो आपको आते हैं टेलीफोन्स, वो पहले से उनके अंदर सारे सिस्टम्स होते हैं। एनीवे, तो मतलब पहले से फ़ोन जो है ना, अब बाज़ार में जाके नया फ़ोन लें, अनलेस एंड अनटिल आप फ़ोन, तो इस बात के अक्सर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो डब्बा खोल के देगा वो आदमी वो टेलीफोन पहले से ही जो है ना वो उसमें ख़ास से उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो जो है ना आपकी एक्सेस तक करेगा फ़ोन। एनीवे, अब आप आ जाएँ कि वो जनाब फ़ोन पे चैट करें, उन्होंने इनको इंक्लूड कर दिया, अटलांटिक में स्टोरी छप गई। अब जनाब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सेनेट के सामने ये हेयरिंग हो रही है, तुलसी गैबर्ट बैठी हुई हैं, उनके साथ जो है वो कैश पटेल ने भी थोड़ी देर पहले कह दिया कि मैं उसमें नहीं था। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप थे क्लासिफाइड। 5 लोग टेस्टिफाई हो रहे हैं और रेजिग्नेशन का मुतालबा हो रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉच, वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और जो पैथी हेग्सेथ हैं जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं उनसे भी मुतालबा हो रहा है कि वो भी इस्तीफ़ा दें। और उसमें रिपब्लिकन्स ज़्यादा गुस्से में हैं, यानी डेमोक्रेट्स तो कर ही रहे हैं और रिपब्लिकन्स, क्योंकि वो एक हिस्ट्री भी रही है माजी में, वो ईमेल्स के ऊपर वो जो हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स आई थी सामने और ये सारा हुआ था। तो वहाँ पे एक सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया उसमें इस वक्त रुकी हुई है कि ये क्या हुआ है, कौन कौन सी मालूमात। अच्छा, अब वो अंदाज़ा ये होता है कि ये गप्पें कैसे लग रही हैं आपस में, यानी ये खबर गलत है, ये आप देखें। ये जनाब ये उन्होंने जो, अगर हम इसको बड़ी स्क्रीन पर दिखा सकें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपस में जो आला तरीन अमेरिकन शख्सियात हैं वो बातें कैसे करते हैं आपस में। अगर हम फर्स्ट स्लाइड देखें, अब इसमें JD वैंस टैग कर रहे हैं पैथी हेग्सेथ के, इफ़ यू थिंक वी शुड डू इट लेट्स गो। अब वो आगे तक कहता है जस्ट हेट बेलिंग यूरोप आउट अगेन। अब यूरोप के बारे में क्या कह रहे हैं वो इधर आ रहा है। लेट्स मेक श्योर अवर मैसेज इज टाइट हेयर एंड इफ देयर आर थिंग्स वी कैन डू अपफ्रंट टू मिनिमाइज रिस्क टू सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ वी शुड डू इट। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उन्होंने यूरोप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे गुफ्तगू में, पैथेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जनाब यूरोप के लिए। अच्छा, यूरोप जो है वो पैथेटिक है, ये वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं। और उसके बाद जो है वो लेकिन माइक ठीक कह रहे हैं कि हमें जो है प्लेनेट पे आगे पीछे दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए और ये और वैसे। तो यूरोप के लिए लफ्ज़ पैथेटिक इस्तेमाल हो गया। फिर उसके बाद ये है कि ये प्लान के प्रेसिडेंट, अच्छा जो ये हैं यहाँ पे JD वैंस से, वो थोड़ा सा डिसएग्री कर रहे हैं इस गुफ्तगू में। आपको JD वैंस जो हैं वो थोड़ा सा डिसएग्री करते नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें अटैक नहीं करना चाहिए हूतीज़ के ऊपर, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस शूट अप कर जाएंगी, ये सुइस के अंदर और बाकी जगहों पे और रेड सी में,
और उसकी वजह से जो यूरोप है उसको उस पर मज़ीद प्रेशर आएगा और यूरोप ये मैसेज लेगा, यूरोप को हम ऑन बोर्ड नहीं ले रहे तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिर में सब राज़ी हो जाते हैं तो वो जेडी वेंस कहते हैं कि ठीक है मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये अब जो है तो ये अब वहाँ पर मसला ये हो गया है कि वो सब रुक गए और ये एक चीज़ आ रही है कि ये हुआ है। अच्छा, ये आपस में देखिए इमोजीज इनकी गुफ्तगू देखें ना, माइकल वॉल्च बात किस तरह कर एनएसए की, आप ये अंदाज़ा देखें दूसरे मुक्का परचम इमोजीज देखिए ना, वो फायर मतलब ज़बरदस्त। ये आपस में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की गुफ्तगू का अंदाज़ क्या है वो इससे क्लियर हो रहा है, क्योंकि साथ इन्होंने ये हूती पीसी स्मॉल ग्रुप लगा दिया। सीआईए डायरेक्टर कह रहे हैं गुड स्टार्ट, वो आगे से कह रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो ये करो ये करो, बीच में वो मीडिया का बंदा घुसा हुआ है। ये सारा ये स्नैपचैट उसने इनकी पिक्चर्स लेके वो अटलांटिक के अपने मजमूने छाप दिए कि मैं उसमें था। अब जनाब वहाँ हेयरिंग हो रही है सेनेट की और मुतालबा ये हो रहा है कि इसमें किसी न किसी का हेड रोल किया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद इस बात का इल्म ही नहीं था कि ये अटलांटिक में स्टोरी छप गई है। उनसे अचानक वो कहीं जहाज़ से उतरे, उन्होंने पूछा उन्होंने क्या हो गया भाई अटलांटिक बड़ा अच्छा, उन्होंने अटलांटिक उन्होंने कहा वो तो मैं तो कुछ मीडिया के को नापसंद करते हैं, वो कुछ को पसंद करते हैं, अटलांटिक को पसंद करते हैं। वो उन्होंने कहा अटलांटिक को बड़ा ज़बरदस्त जरीदा है और मैं तो उसका बड़ा फ़ैन हूँ, ये हूँ। उन्होंने कहा जी अटलांटिक में तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद पता ही नहीं। उन्होंने कहा, फिर उनको ब्रीफिंग हुई कहीं से कि ये रौला पड़ गया, आपकी सारी टीम जो है वो उसमें एक मीडिया का बंदा उसने अखबार में ये पूरा प्लान छाप दिया है, आपका वॉर प्लान क्या है। अच्छा, थोड़ा सा छापा है वो 11 तारीख से मतलब 4, 5, 6 दिन ये गुफ्तगू होती रही है ना, उसने एक हिस्सा छापा है। अब उसका फ़ोन लेके वो गायब है, मतलब फ़ोन थोड़ी हैंड ओवर करेगा, वो तो इंटेलिजेंस कमेटीज बैठ गई और सारा हिल गया पूरा सिस्टम। अब जनाब ये इशू छिड़ा हुआ है कि उसको क्या क्या पता है और कौन कौन से प्लान्स पता हैं और क्या वॉर प्लान्स इस तरह डिस्कस होते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ये सिग्नल के ऊपर, और इस सिग्नल तक क्या ब्रीच नहीं हो सकता, और ये क्या 1917 का जो एप्सोनाज एक्ट है क्या इस पर लागू होता है, क्या इसको चाइना या रशिया या बाकी दुनिया जो है इसको ब्रीच नहीं कर सकती। अभी थोड़ी देर पहले जो सीआईए के डायरेक्टर हैं उनसे बार बार उन्होंने पूछा, जो इंटेलिजेंस कमेटी की जो हेयरिंग चल रही है अमेरिका में, कि आप ये बताएं कि क्या सिग्नल सेफ़ है। वो कहते हैं जी मुझसे पहले जो बाइडेन इंतजामिया है वो भी, उसके भी सीआईए के लोग जो थे, उन्होंने कहा नहीं आप बताएं क्या सिग्नल और व्हाट्सएप सेफ़ हैं क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर उन्होंने कहा जी मैं जब आया था तो मुझे बताया गया था कि ये आप यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं सीआईए में। उन्होंने कहा आप इस बात को छोड़ दें, आप चैट में थे और आप ये बताएं कि ये सेफ़ है या नहीं है। यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। तुलसी गिलबर्ट से बार बार पूछा जा रहा है कि आप थी चैट में, नहीं थी। उन्होंने कहा जी हम कोई क्लासिफाइड बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा जी क्लासिफाइड बात नहीं कर रहे थे तो क्या बात कर रहे थे, वो हमारे सामने रख दें। अगर क्लासिफाइड बात नहीं कर रहे थे तो फिर हमारे सामने रख दें, और क्लासिफाइड बात कर रहे थे, खुफिया कर रहे थे, तो इस पर क्यों कर रहे थे। अब यहाँ मामला फंसा, पूरी दुनिया रुकी हुई है। और ये यहाँ पे स्टीव विटकॉफ क्या सोच रहे हैं यूक्रेन के बारे में, उधर क्या सोच रहे हैं, उधर किसकी सऊदी अरेबिया में क्या बात हो रही है, उधर क्या बात हो रही है। 5-6 दिन ये जितनी गुफ्तगू होती है, वाइस प्रेसिडेंट क्या सोच रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है, सीआईए क्या सोच रही है, तुलसी गैबर्ट क्या सोच रही हैं, इस पूरी दुनिया के बारे में इनका क्या नुक्ता नज़र है, वो सारा का सारा वो बंदा बैठ के उस ग्रुप के अंदर बैठा हुआ था। इन्होंने ये चेक ही नहीं किया कि ग्रुप में लोग कितने हैं। इनका ख्याल था 18, लेकिन लोग थे 19वीं शख्सियत पे इनका ध्यान नहीं गया, और इस वक्त खप पड़ी हुई है कि सारा जो प्लान है और दुनिया को कैसे देखती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो मीडिया के हाथे लग चुका है। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती में तखीर के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी मुस्तरद की। अच्छा, मैं वो उस बात को ज़रा कंप्लीट करूं कि वो सारा जो वॉर प्लान है अब वो बाहर आ चुका। उसका नतीजा ये निकला है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे सऊदी अरेबिया में यूक्रेन और रशिया और यूएस, और ये वो मुलाकात जो है वो 12 घंटे हुई है अमेरिकन की और अमेरिकन और रशियंस की। उसके बाद उसके दरमियान खबरें आ गई।
तो ख़बर आ गई तो वो एलामिया जारी नहीं हुआ। पहले हुआ कि एलामिया जारी कर देंगे, लेकिन उसके बाद एलामिया ही जारी नहीं हुआ। यूक्रेन और अमेरिकन की दूसरी मुलाकात हुई है, वो भी हो गई और उसमें भी एलामिया जारी, स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। मैंने कहा बड़ी मुस्बत बातचीत हुई, ये सब पीछे हट गए हैं और सब इस वक्त देख रहे हैं कि सारी जो प्लानिंग जो स्टीव विटकॉफ इन्वॉल्व थे सारे। अच्छा, अब एक ज़रा खातून से, इसी में एक खातून से तारुफ करवा दें। वो खातून जो है उनका लॉरिन। अच्छा, लॉरिन जो है ये, अब ये खातून दरमियान में कहाँ से आ गई? लॉरिन जो है ये, इनका नाम है लॉरिन जॉब्स, और ये जो हैं ये एक मल्टी बिलियनर खातून है, और ये जो हैं ये एटलांटिक की मालिक हैं। एटलांटिक जो मैगज़ीन है उसकी ये मालिक हैं। लेकिन ये इनके नाम के साथ जो जॉब्स लगा है, ये स्टीव जॉब्स की बेवा हैं। वो स्टीव जॉब्स जो कि दुनिया भर में जिनका नाम हमेशा याद रहता है, जिन्होंने एप्पल की बुनियाद रखी थी, आईफोन की। तो जब आप बात करते हैं ना ये एप्पल, तो ये इनकी, जब इनकी डेथ हो गई 2011 में, उनकी पैंक्रियाटिक कैंसर से स्टीव जॉब्स की डेथ हुई थी 56 ईयर्स की एज में। तो ये उनकी बेवा हैं, और ये अटलांटिक की जो है ये मालिक हैं, वो अखबार की, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हैं। यानी ये अब चूंकि अब तो टिम कुक आ गए ना वहाँ पे, अब तो एप्पल, स्टीव जॉब्स की, तो अब तो एप्पल को टिम कुक कर रहे हैं, उसके सीईओ हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये आईफोन, और ये स्टीव जॉब्स के बाद उनका जो ट्रस्ट है वो इसको ओन करता है एटलांटिक मैगजीन। वो डेमोक्रेट हैं, और ओबामा ने अपना आखिरी इंटरव्यू भी जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एटलांटिक को दिया था, और इन्हीं को दिया था, जेफरी को। तो ये जो है ये डेमोक्रेट्स के हत्थे लगा हुआ है सारा वॉर प्लान और सारी प्लानिंग्स। यानी उनके हत्थे है ना, जो अटलांटिक अखबार है जिसने छापा है, ये पता चले ना कि अखबार कौन सा है। तो अखबार वो है जिसकी मालिक जो है वो स्टीव जॉब्स की अहली बेवा हैं, और वो लॉरिन जॉब्स हैं। और लॉरिन जॉब्स जो हैं वो उनके एडिटर ने ये छाप दिया और ये उनके पास है। अच्छा, अब ये कहानी जो है ये अजीब टिल्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि यानी अब एप्पल, तो एप्पल फ़ोन तो पूरी दुनिया में अमेरिकन सबसे ज़्यादा उनकी ब्रांड ही एप्पल है, और जाहिर है इनका तो नहीं होगा ताल्लुक। लेकिन स्टीव जॉब्स की चूँकि ये बेवा हैं तो एक कनेक्शन कहीं ना, वो बिलियनर है। अब जनाब ये हुआ कि जो मुज़ाकरात होने थे वो मुज़ाकरात 12 घंटे हुए। 12 घंटे अमेरिकन और रशियंस बैठे रियाद में, 12 घंटे के बाद कोई 4 घंटे 5 घंटे ये हुआ कि जी मुश्तरका एलामिया जारी होगा इस मुलाकात का। साथ ही खबर आ गई तो एलामिया रुक गया। अभी जारी होता है, वो दुनिया भर में आगे पीछे दाएं बाएं खबरें चल रही हैं। और साथ ही ख़बरों के दरमियान जो है वो जो टाइम्स, बड़ा टाइम्स, यानी टाइम्स दुनिया का चंद मोतबर अखबारात में से एक है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं, टाइम्स ऑफ इंग्लैंड जो है 9th, वो टाइम्स वाले कह रहे हैं कि जनाब पोप फ्रांसिस के डॉक्टर कह रहे हैं कि मरने दो, उनके डॉक्टर्स तक उनकी पहुंच होगी, कह रहे हैं पोप मर रहे हैं तो मरने दो। कहाँ, ये 9th स्लाइड देखें आप, अजीब। पोप जो है वो सीवियर उनको हेल्थ है, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लेटिंग हिम डाई बजाय इसके कि उनका इलाज करें, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन हेडलाइन कितनी अजीब सी लगाई है। ओ भाई, कई होता है कि आप कह सकते हैं कि भाई कोई रिकवरी पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन ये कि डॉक्टर्स पे डाल दी, वो उधर चल पड़ा मामला। अच्छा, अब मसला ये है कि ये रुक गया, 12 घंटे तक मुलाकात हुई और ये रुक गया, क्योंकि सर्जेई लेवरोव और चाइना और अमेरिका और रशिया और इसराइल और सारी दुनिया से ये देख रही है कि ये अमेरिकन ने, ये हमारे बारे में इस तरह बात होती है। अच्छा, ये अब वो जो मीडिया की चैट है, उस चैट में ये बात चल रही है कि उन मुल्कों तक भी ये मैसेज जा रहा है कि भाई आपके बारे में ये बात होती है, मतलब अरब ममालिक के बारे में इस तरह से बात होती है, नेतन्याहू को इस नाम से पुकारा जाता है, इस तरह हंसी मजाक हो रहा है, ये होती इस पे प्लान। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना सिलेक्टेड चैट डाली है, वो 4-5 दिन वो इसमें रहे हैं जेफरी। और ये क्या, ये वाटर गेट है? यानी वो जिस बात से डिनाई करते हैं वो एक छोटा सा वो निकाल के आगे, अब उनकी भी सिक्योरिटी वगैरह जाहिर है कि FBI ने, CIA ने सारा उनका क्योंकि ये जेफरी जो है, देखे ना, ये उस चैट के अंदर मौजूद थे जिसमें कंप्लीट वॉर प्लान डिस्कस हो रहे हैं। या ना यमन का नहीं हो रहा, चाइना के बारे में क्या सोचते हैं,
यूरोप के बारे में इन दिनों में क्या हो रहा है, पुतिन के बारे में क्या हो रहा है, स्टीव विटकॉफ मिल रहे हैं सबसे, अच्छा हमास के बारे में क्या कह रहे हैं, उधर क्या, वो बैठ के सारा प्लान वो जनाब पहुंच गया है मीडिया के हाथ में। मीडिया की अपनी दुनिया है मीडिया की भी एक अपनी दुनिया है, तो मीडिया के हत्थे लगा हुआ है। अच्छा अब वो शेयर हो रहा है जनाब, जितने मीडिया को ये कोच रहे थे तो वो उस मीडिया के हत्थे, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स के हत्थे लगा हो गया, वाशिंगटन पोस्ट को जनाब, वो उधर से जनाब वो रशियन पीछे, यूरोपियन पीछे, आगे पीछे जनाब डेमोक्रेट्स की वो चांदी निकली हुई है कि जनाब जो एक हमें बताओ हमारे बारे में क्या था, हमारे बारे में क्या बात, क्योंकि इतने दिन आप इन दिनों में जब स्टीव विटकॉफ फॉक्स पे जा रहे हैं, जब वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं रशिया, जब वो आज़रबाईजान जा रहे हैं, जब वो मिडल ईस्ट आ रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं हमास से, इसराइल से, वो जेडी वैंस क्या कह रहे हैं, CIA की डायरेक्टर क्या सोच रहा है, तुलसी गैबर्ट क्या सोच, अब जनाब होल्ड कर दिया उन्होंने सारा, सब रुके हुए हैं कि ये क्या हो गया भाई। और इस दौरान जो है वो इसराइल जो है उसने वो, जाहिर है कि वो तो मौका है ना, इसराइल ने आज फिर दोबारा जाहिरियत वहाँ पे गज़ा में मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और इसी दौरान जो सीरिया का फ्रंट खोल लिया इसराइल ने, उस इसराइल वो नेतन्याहू हर हाल में चाह रहा है कि इसी दौरान कोई फ्रंट खुल जाए कि जंग सारे अरब ममालिक भी, चूँकि सकूत इसलिए हो गया कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया है। अच्छा जी MBS को किस नाम से देखें ना, अब ये बड़ा अजीब सा है ना कि इमोजीज है ना नामों के साथ साथ, पैथेटिक, ये सारे लफ्ज़, भाई आप अरब ममालिक के को किस तरह बात उसमें कर रहे हैं, किस तरह आपने पुतिन के बारे में क्या लैंग्वेज, सी जिनपिंग को क्या कह रहे हैं आप, क्या वो सारा का सारा एक ऐसे मीडिया के हाथ में लग गया जो डेमोक्रेट पार्टी, अब पूरा वॉर प्लान है। अच्छा और CNN पीछे लगा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, ये सारा मीडिया, वो तो था ना, ये मीडिया तो डीप स्टेट है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, ये मीडिया की सारा हम फड़का देंगे, ये कर, वो सारे चैट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट भी है उसमें। अब सवाल ये है कि इसमें उन्होंने मुश्तरका लामी जारी नहीं हुआ। इसी तरह यूक्रेन के जो अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी, वो ऊपर से वो उधर से दौड़ लगाई यूक्रेन, वो सऊदी अरब उधर से निकल गए। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुंचे हुए हैं वाशिंगटन, अब उनकी क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, वो भी नहीं। स्टीव विटकॉफ आगे ये इसराइल और हमास के बारे में क्या, वो उन्होंने वो भी मौजूद थे चैट में, वो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है क्या, वो इधर अरब ममालिक रुक गए हैं कि अच्छा हमारे प्लान के बारे में ये क्या बातें हो रही थी वहाँ पे इस ग्रुप के अंदर, मतलब उस ग्रुप में क्या बातें हो रही, हमारे बारे में क्या बातें हो रही थी। डेमोक्रेट्स के हत्ते वो डाटा लग गया, और डेमोक्रेट्स आगे से वो बताने जा रहे हैं कि अच्छा ये इसके बारे में इसका ये ख्याल है, इसके बारे में ये दुनिया रुक गई सारी। शी जिनपिंग के बारे में ये वॉर प्लान है, वॉर प्लान हुतीस के ऊपर अभी अटैक करना है, वो कह रहे हैं नहीं करोगे, अभी करते हैं अटैक, मैं ऑर्डर करने लगा हूँ, अभी अगले 2 घंटे में ब्लास्ट होगा, धमाके होंगे। अब ये जर्नलिस्ट जो है ये देख रहा है कि वाकई होता है कि नहीं, तो खबरें आ रही हैं जहाँ इनके पास अटैक हो गया, वो कह रहा है मुझे 2 घंटे पहले टेक्स्ट कर दिया मुझे ग्रुप में कि अभी देखना हमला होगा, और वो उनको पता ही नहीं सेक्रेटरी डिफेंस। अच्छा अब वो वही हो रहा है कि सेक्रेटरी डिफेंस कह रहे हैं झूठा आदमी है, ये फजूल है, वो आगे से टैक्स लगाए जा रहे हैं बैठ के। और इसके ऊपर जो मामला है सारा वो ये है कि अगर CBS न्यूज़ देखें हम 7th, तो रिपब्लिकन जो हैं 7th स्लाइड, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी डिफेंस से स्टेप डाउन। अब ये रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन्स की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से, रिपब्लिकन्स की तरफ से मुतालबा शुरू हो गया कि स्टेप डाउन हो जाएं, अपना ओहदा छोड़ें। और ये जो चैट इंसिडेंट हुआ है इसके बाद, और ये अब एक ऐसा इशू है कि उसमें हुतीज़ ने भी जवाब दे दिया, हुतीज़ पर अटैक हो गया तो हुतीज़ ने जवाब दिया, और हुतीज़ ने तो बेनगोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया हुआ है। अब बेनगोरियन के ऊपर जो है 5 अटैक्स हो चुके हैं पिछले चंद घंटों के दौरान, और इसमें अब ये इशू सारा चल रहा है कि ये किसके बारे में क्या, क्योंकि सारा जो दुनिया के जो जितने भी रहनुमा हैं और बाकी लोग हैं और डिफेंस के लोग हैं सारे, वो कि भाई CIA और पेंटागन और वाइस प्रेसिडेंट और वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ खातून वो भी हैं सारी, तो ये हमारे बारे में क्या मुस्तकबिल की बातें करते रहे हैं, अभी हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह से किन नामों से हमें याद कर रहे हैं। पैथेटिक तो यूरोप को कह दिया ना उन्होंने, तो बाकी क्या प्लान कर रहे हैं वो सारा का सारा डेमोक्रेट्स के हत्थे लग गए। तो अब चूंकि हर चीज़ रुक गई है, सकूत पे चलेगी ये पूरी दुनिया में कि चाइना के बारे में क्या प्लान, इंडिया के बारे में क्या प्लान, टैरिफ आयद करने नहीं करने, क्या 3-4 दिन वो इनका मुसलसल इस ग्रुप के अंदर वो गुफ्तगू सुनता रहा है जर्नलिस्ट बैठ के, और वो जो जर्नलिस्ट है वो जिस अखबार के अंदर वो काम कर, अब चूँकि अब कुछ है नहीं, क्योंकि अब रशियंस ने भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं जारी की, उन्होंने कहा बड़ी मुस्बत बातचीत हुई है,
वो ब्लैक सी ग्रेनर का मुस्बत बातचीत हुई है, हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमारा कोई प्रेसिडेंट ट्रंप से टेलीफोन का, प्रेसिडेंट पुतिन का प्रोग्राम नहीं बना। ये एब्रप्टली 12 घंटे के दौरान ये अचानक खबरें आनी शुरू हो गई। तो ये सब नीचे तो जूनियर टीम बैठी हुई थी अमेरिकन, वो उनके ऊपर बॉसेस जो हैं उनसे, तो ये जो है, और इसमें ख़ास तौर पे अगर यूरोप के किसी मुल्क को या पुतिन को या शी जिनपिंग को या अरब ममालिक को या इंडिया को या पाकिस्तान या किसी और दुनिया के मुल्क के किसी रहनुमा के बारे में कोई लूज टॉक है, अगर कोई सीरियस टॉक है तो भी, और अगर लूज टॉक है तो भी, वो सारी की सारी अब इंतज़ार कर रही है दुनिया के अभी यहाँ तक तो बम चला दिए, इसकी अगली किस्त कब आएगी। अगली किस्त आएगी तो कहानी आगे चलेगी, क्योंकि वो प्लान्स हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम इस वक्त बात इसलिए नहीं कर सकते कि इनकी आपस की चैट है वो वॉर प्लान्स। तो इसलिए जो है वो मेरे ख्याल से आज हम इधर ही रुके और इंतज़ार करें कि अमेरिका क्या सोच रहा है, जेडी वैंस क्या सोच रहे हैं। एक तो ये कि रिज़ाइन कोई करेगा नहीं करेगा, या इसमें से निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो डेमोक्रेट्स नहीं छोड़ेंगे, वो मीडिया नहीं छोड़ेगा। वो मीडिया लग गया पीछे, और वो कांग्रेस भी लग गई है, और रिपब्लिकन्स भी इसके ऊपर जो है ना वो लग गए हैं। और ख़ुद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्स, उनकी जो टीम है उसके 2/3 जो लोग हैं उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू कर दी है ओपनली कि हम चाहते हैं कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रिज़ाइन कर दें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। 3 बातें, क्या ये जानबूझ के हुआ है, करवाया गया है? नंबर 2, क्या ये इसमें भी कोई डीप थ्रोट है जो फ्यूचर में पता चलेगा कि उसने ऐड करवा दिया, ये इंसिडेंटली हो गया, कैसे हुआ है, क्या अभी तो ये फंस गए सारे। और या ये है कोई डीप थ्रोट है, और डीप थ्रोट के पीछे क्या कोई डीप स्टेट है। तो ये अभी एक वहाँ खप पड़ी हुई है अमेरिका में कि ये गलती हुई है, करवा दी गई है, धक्का दिया है, या खुद कोई गड्ढे में गिर गए हैं सारे, क्या हुआ है। और ट्रंप इंतज़ामिया, ट्रंप जो है वो परेशान है कि उनकी सारा जो कोर टीम के अंदर उनकी प्लानिंग थी वो एक मीडिया के पास लग गई है, वो मीडिया जो कि डेमोक्रेट्स का है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।